पुष्पाराज नाम सुनकर फ्लावर समझा है क्या? फायर है। यह डायलॉग आज लोगों की जुबान पर है। राशन की दुकानों पर मिलेगी वित्तीय सेवाएं। अब राशन दुकान को बनाया जा रहा है डिजिटल। सोना 1225 और चांदी में 1375 रुपये की आई तेजी। LIC बनेगी तगड़ी चुनौती। 15,000 से अधिक वेतन पर नई पेंशन की तैयारी। 2,948 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए नहीं मिली अब तक जमीन। 20 दिन बीते, सूबे के 5,100 गांवों में नहीं शुरू हुआ जमीन का सर्वे। तेजस्वी यादव का आह्वान, युवाओं के लिए, देश को बचाने के लिए नौजवान आए आगे। eKYC OTP डालते ही बता रहा है इनवैलिड। सरकारी विभागों पर बिजली का 506 करोड़ बकाया। मनन मिश्रा छठी बार बने BCI के चेयरमैन। आधुनिक तकनीक से सुधर रही है बिहार की खेतीबाड़ी। विधान परिषद की 24 सीटों के चुनाव को हाई कोर्ट में चुनौती। बिहार में नहीं है पेटेंट सेल, पिछड़ा जा रहा है बाल वैज्ञानिक। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मोटिवेट करता है, उत्साहित करता है और आगे भी खबर आपके लिए लाने के लिए उत्साहित करता है, ऊर्जा देता है। तो निश्चित तौर पर वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए खबरों को बताने से पहले कल का सवाल का जवाब दे दे। कल का सवाल आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस गायिका की निधन हो गई है, तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, लता मंगेशकर। बहुत सारे ऐसे लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन कुछ लोगों का मैंने नाम यहाँ पर ले रहा हूँ और फिर अगले दिन और लोगों का नाम लेंगे। सही जवाब देने वालों में दर्जनों लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं, बाकी बचे को हम अगले दिन लेंगे। सोनी कुमारी, पंकज कुमार, सुनील कुमार परवलपुर, मनोवर अंसारी, इरफान अंसारी, मनोज कुमार राय बखरी, अखिलेश सिंह, राजदीप, प्रहलाद कुमार सिंह, दरोगा शाहनी, किरण देवी, आरती सिंह, अंशिका कुमारी, रियाज हुसैन, आशीष कुमार, नवल ठाकुर, सुशांत कुमार, हिंद मूवी सॉन्ग, सचिन कौशल, अमोद दास, जितेंद्र कुमार, मुनमुन कुमार, समरेश राय, अमित सिंह, रविंदर दास, रजनी कुमारी, इनका नाम मैंने लिया। और आज का प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग देखने वाले कमेंट करके नाम जरूर बताइएगा। देश के वित्त मंत्री का नाम क्या है? मैंने भारत के वित्त मंत्री, अपने देश के वित्त मंत्री का नाम क्या है? बखूबी अभी बजट सत्र में बजट पेश किया गया है उनके द्वारा। आपको नाम भला याद होगा तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करके बताइए। अपना नाम लिखिए, अपने प्रखंड या गांव का नाम लिखिए। आपके गांव और प्रखंड के नाम के साथ आपका नाम लेंगे। जो सही जवाब होगा तो एक बार फिर सुन लीजिए कि देश के वित्त मंत्री का नाम क्या है। चलिए अब खबरों की ओर रखते हैं। इन दिनों एक डायलॉग, चाहे छोटे हो या बड़े, जो फिल्म से या मनोरंजन की दुनिया से या फिर मोबाइल उनके पास हो और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर देखते हो तो उनके जुबान पर इन दिनों काफ़ी एक डायलॉग सुनता हुआ, बोलता हुआ जान पड़ रहा है। वह डायलॉग छोटे बच्चे भी बोलते दिख रहे हैं। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझाए क्या? फायर हैं फायर, कुछ इस तरह से। और स्टाइलनुमिस या एक फैशन सा बनता जा रहा है।
यह मनोरंजित खबर थी। चलिए खबरों की ओर चलते हैं। 2948 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए नहीं मिल रही है जमीन। 1850 में 2-3 मंजिला वर्ग कक्ष, बेटियों को पंचायत में ही शिक्षा मुहैया कराने की मंशा। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने वर्ष 2013 में राज्य की सभी पंचायतों को एक एक उच्च माध्यमिक यानी +2 विद्यालय की स्थापना का संकल्प लिया था। पहले हर पंचायत में एक हाई स्कूल बनाने का निर्णय हुआ, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर +2 बनाने की नीति बनी। लक्ष्य रखा गया कि हर साल औसतन 1000 नए +2 स्कूल खोले जाएंगे। वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण के बीच ही अप्रैल में उन 2948 पंचायतों में पहली बार 9वीं की कक्षा आरंभ की जा सकी, जहां पहले कभी न हाई स्कूल थे और न ही +2 की पढ़ाई थी। सभी पंचायतों को +2 से आच्छादित करने से 7 साल गए, वह भी आधी अधूरी कक्षाओं के साथ। इसके पीछे विद्यालयों की स्थापना पर खर्च होने वाली राशि से लेकर अन्य संसाधनों में भी उपलब्ध थे। जमीन नहीं मिलने के कारण मध्य विद्यालयों में ही उत्क्रमित कर +2 की पढ़ाई शुरू की गई। आपको बता दें कि 1850 में 2-3 मंजिला वर्ग कक्ष हैं। उत्क्रमित +2 स्कूलों में 677 ऐसे हैं जहां निर्माण की जरूरत नहीं है। यहां RMS के तहत पहले बने पर्याप्त कमरे उपलब्ध हैं। और सरकार की एक नई योजना बेटियों को पंचायत में ही शिक्षा मुहैया कराने की सरकार की मंशा है, पहल भी जारी है। हर पंचायत में +2 की स्थापना के पीछे सरकार की मंशा है कि खासतौर से बेटियों को सुगमता से शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। राज्य में महिला साक्षरता दर इस योजना से बेहतर होगी। बेटियों के लिए लागू साइकिल पोशाक का भी असर रहा है कि कक्षाओं में बेटियों की संख्या बेटों के बराबर कहीं अधिक भी हो गई है। यह तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। 2013 में सरकार ने लिया था यह संकल्प। राज्य की सभी पंचायतों में एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित करने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय के बाद शिक्षा विभाग ने इस आशय के संकल्प 5 जुलाई 2013 को ही जारी किया था। आपको बता दें कि 20 दिन बीते, सूबे के 5100 गांवों में नई शुरू हुआ जमीन का सर्वे। पहले चरण का ही काम है अधूरा और दूसरे चरण में सर्वे की कर दी गई है घोषणा। लेट लतीफी, अब तक शिविरों का गठन भी नहीं हो सका है। दूसरे चरण के लिए सर्वेक्षण पूरा हुआ नहीं और चकबंदी की शुरू हो गई तैयारी। चिंता की बात बता दें कि दूसरे चरण में शेष बचे 18 जिलों में होना है सर्वे। इन जिलों के 100 अंचल के 5100 माने 5100 गाँवों में सर्वे होगा। सर्वे के लिए 196 शिविरों की स्थापना की जानी है। 20 जिलों में काम पूरा नहीं हो सका है पहले चरण का ही। दूसरे चरण का काम पिछड़ जाने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। इधर बिहार में राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से कुछ न कुछ प्रतिदिन बयान आते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने आह्वान किया है कि देश को बचाने के लिए नौजवान आगे आएं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश खतरनाक दौर से गुजर रहा है। देश प्रदेश को बचाने के लिए नौजवानों को आगे आना होगा। सरकारी संस्थान निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं। इसको लेकर युवाओं में भारी आक्रोश भी है। इधर आपको बता दें कि EKYC यानी OTP डालते ही बता रहा है इनवैलिड किसान सम्मान योजना की बात है। लाखों किसान परेशान है। 31 मार्च तक ही सबको करना है EKYC। 31 तक जो EKYC नहीं करेंगे उन्हें सम्मान निधि का भुगतान नहीं किया जाएगा। 84.5 लाख किसानों को मिलनी है राशि। 6000 रुपये मिलते हैं हर साल किसानों को। 2000 की 3 किस्त में होता है भुगतान, यानी कि 3 किस्त में 2-2 हज़ार रुपये के अनुसार भुगतान होता है। इधर सरकारी विभागों पर बिजली का 506 करोड़ बकाया है। सख्ती बरतने की बात चल रही है। अब बिल जमा नहीं करने वाले सरकारी महकमों की बिजली काटने की भी नौबत आ रही है। लघु जल संसाधन, शिक्षा, नगर विकास आदि विभागों पर बकाया की बात कही जा रही है। इधर सरकार से राशि मिलने पर भी विभाग नहीं भरते हैं बिल।
ऐसा देखा गया है कि सरकार से विभाग को दिया जाता है पैसा, लेकिन विभाग बिजली का बिल नहीं जमा कर पाते हैं। मनन मिश्रा छठी बार बने बीसीआई के चेयरमैन। वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई का निर्विरोध चेयरमैन चुना गया है। वह लगातार छठी बार इस पद के लिए चुने गए हैं। आधुनिक तकनीक से सुधर रही है बिहार की खेती। पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि देश में आधुनिक तकनीक की खेती बाड़ी सुधर रही है। खेती में आधुनिक तकनीक के उपयोग से उपज में भी बढ़ोतरी हुई है और किसान खुशहाल हो रहे हैं। विधान परिषद की 24 सीटों के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती। बिहार विधान परिषद में 24 स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र में किए जाने वाले चुनाव को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाजीपुर निवासी राजेश कुमार की ओर से हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका अधिवक्ता अवनीश कुमार ने दायर की है। बिहार में नहीं है पेटेंट सेल, पिछड़ रहा है बाल वैज्ञानिक। आपको बता दें कि पेटेंट सेल नहीं होने के कारण नियमों की नहीं मिलती है जानकारी और 10 साल में बिहार में सिर्फ एक बाल वैज्ञानिक अर्पित कुमार को मिला पेटेंट, यानी कि इसमें सरकार का ध्यान नहीं हो पा रहा है। तो इधर आपको बता दें खास खबर कि राशन की दुकानों पर मिलेगी वित्तीय सेवाएं। केंद्र ने डिजिटल आर्थिक सेवाएं पहुंचाने की योजना की है तैयार। 10,000 CSC को एक वर्ष में FPF से जोड़ा जाएगा। 8,000 सामान्य सेवा केंद्र अभी तक FPS से जुड़े हैं। 6 लाख गांवों तक पहुंचेगा सामान्य सेवा केंद्र नेटवर्क। 10 लाख तक मुद्रा लोन ले सकते हैं FPS डीलर और 80 करोड़ को राशन वितरण। कामकाज में हो रहा है सुधार। आपको बता दें कि केंद्र सरकार लंबे समय से समाज के अंतिम तबके तक डिजिटल और वित्तीय सेवाएं पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राशन की दुकानों या फेयर प्राइस शॉप के जरिए देश के कोने कोने तक डिजिटल और वित्तीय सेवाएं पहुंचाने को लेकर नई योजना पर काम कर रही है। और इधर हम आपको बता दें कि LIC बनेगी तगड़ी चुनौती। नियमों में बदलाव से LIC का गैर प्रतिभागी कारोबार बढ़ेगा। SBI लाइफ, मैक्स लाइफ जैसी कंपनियों पर असर पड़ेगा। आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC आने वाले समय में अपने कारोबार को गैर प्रतिभागी पॉलिसी की दिशा में मोड़कर निजी बीमा कंपनी को तगड़ी चुनौती दे सकती है। और इधर बात कर ले सोना चांदी की, तो सोना 1,225 और चांदी में 1,375 रुपये की तेजी रही। वैश्विक बाजार में सोना 67.69 डॉलर प्रति औसत बढ़ा। चांदी हाजिर में 0.93 डॉलर प्रति औसत की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और इधर बात कर्मचारियों की कर ले तो गुवाहाटी में केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा। 15,000 से अधिक वेतन पर नई पेंशन की तैयारी। EPS 95 के दायरे में आ सकते हैं 50 लाख और कर्मचारी। ज़्यादा मूल वेतन वालों के लिए नई पेंशन उत्पाद की जरूरत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO संगठन क्षेत्र के 15,000 रुपये से अधिक का मूल वेतन पाने वाले तथा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 EPS 95 के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन व DA 15,000 रुपये तक है अनिवार्य रूप से EPS 95 के तहत आते हैं। और इधर यूपी में 57 और पंजाब में 63% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में 59 और पंजाब के सभी 117 विधानसभा सीटों पर रविवार को छिटपुट हिंसा के बीच मतदान संपन्न हो गया। और यूपी में सुबह में जबरदस्त उत्साह नजर आया और शाम 5 बजे तक 57.58% लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे। पंजाब में 63.44% मतदाता वोट डाल चुके थे। इधर दुर्व्यवहार मामले में विधानसभा में तलब किए गए मुख्य सचिव और DGP। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ दुर्व्यवहार के मामले में विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस का प्रस्ताव लाया गया है। भाजपा विधायक संजय सरावली व ललन कुमार ने इसका प्रस्ताव लाया है। विधानसभा अध्यक्ष से 3 पुलिस वालों ने किया था दुर्व्यवहार। और इधर 1,000 कारतूस के साथ नवादा में तस्कर गिरफ्तार।
लालू समेत 38 दोषियों को सजा का ऐलान होगा आज। आतंकियों से सहानुभूति रखते हैं कुछ दल, पीएम मोदी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कहा कि कुछ सियासी दल आतंकियों के प्रति मेहरबान रहे हैं और ये दल वोट के बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे राजनीतिक दलों से सतर्क रहना है जो अपनी कुर्सी के लिए देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ करते हैं। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना चाहिए था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।